नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 18 नवंबर के करंट अफेयर्स 18 नवंबर 2022 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको लेकर मैं आपके सामने शुभम शर्मा उपस्थित हुआ हूं। चलिए एक बार इस सेशन को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि यदि ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हों तो आप प्लीज़ इसको आगे भी शेयर कीजिए। और यदि आप डेली रहेंगे, कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे, लगातार चीज़ों को देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो आपको खेल खेल में ही इतने इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन सेशंस को समय पर देखिए और उसका लाभ उठाइए। चलिए अभी तक यदि आपने अभ्युदय इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 नवंबर 2022 को कहां पर किया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर और डी कोटा। देखिए हाल ही में आप सभी जानते हैं कि देखिए जो राजस्थान के अंदर बेसिकली जो यूनिवर्सिटी आपके कानून का लॉ का विभाग संभालती है और जहां से पूर्ण तरीके से लॉ करवाई जाती है वो है मुख्य रूप से राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और इसका शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर 2022 को कहां पर किया है, तो ये बेसिकली आपके किया है जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी जयपुर। ठीक है, लॉ पढ़ाने के लिए 2019 में इसको स्टेबलाइज किया गया था और फाइनली इसको ऑपरेटिव किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने डॉक्टर गंगाराम, डॉक्टर रागिनी शाह, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज ब्रजेंद्र सिंह शेखावत एंड ऑप्शन डी इज श्याम सुंदर पालीवाल। देखिए यदि आपने राजस्थान की पढ़ाई की होगी तो उसमें अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने जरूर से सुना होगा। तो यदि बात करें अमृता देवी बिश्नोई जी की तो नाम में ही देखो क्या लिख रहा है, इस अवार्ड का नाम क्या है, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार। और इसका नाम अमृता देवी बिश्नोई जी ने ऐसा क्या काम किया था कि उनके नाम पर यह अवार्ड शुरू किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस चित्र के माध्यम से आपको दिख जाएगा कि ये अमृता देवी बिश्नोई जी हैं और ये इनकी बच्चियां हैं और ये एक पेड़ है जिसका नाम क्या है, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी। तो खेजड़ी की रक्षा करते हुए, खेजड़ी की रक्षा करते हुए ये गांव है आपका, गांव कौन सा है, खेजड़ली गांव। कौन सा गांव है, खेजड़ली गांव है आपके कहां पर, जोधपुर में। तो खेजड़ली गांव है आपके जोधपुर में। तो यहाँ पर अमृता देवी जी थी, ये खेजड़ी के वृक्षों को अपना एक तरह से देवता मानती हैं या फिर उनको प्रकृति का संरक्षण करती हैं। लेकिन जो जोधपुर का महाराजा है वो आदेश पारित कर देता है कि नहीं मुझे तो ये वृक्ष चाहिए। ठीक है, तो उनको काटने के लिए भेज देता है। तो ये अमृता देवी और उनकी जो दोनों बच्चियां हैं, दोनों तीनों बच्चियां थी, आशु, रत्नी और भागु। क्या नाम था, आशु, रत्नी और भागु। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रमाण बताए जाते हैं कि 363 जो बिश्नोई लोग हैं वो इन पेड़ों से लिपट जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। और इस प्रकार से 363 जो बिश्नोई हैं वो पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। इसी दृष्टि से यहाँ पर लिखा ही किया, देखो क्या लिखा है, तालाब के पास में खेजड़ी के सघन वृक्षों की कटाई का विरोध करते हुए उदारवादी शूरवीर 363 बिश्नोई नर नारी बलिदान हो गए और उनका नेतृत्व किसने किया था, महान शहीद अमृताबाई बिश्नोई ने। और उनके अंतिम शब्द क्या थे, पाछा खिसियां पण घटे जंब गुरु की आण। देखो बिश्नोई संप्रदाय की यदि आप बात करो तो बिश्नोई का मतलब है कि 20 + 9, मतलब बिश्नोई संप्रदाय 29 ये उनके नियम है, 29 नियमों का पालन करता है। उसमें से एक नियम है पर्यावरण का संरक्षण और इसे किसने शुरू किया था, जंभेश्वर महाराज हैं, उन्होंने इसे शुरू किया था। इसलिए जंभेश्वर गुरु की आण ले रही हैं। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब यदि सिर कटने पर भी यदि रूख मतलब यदि पेड़ पौधे जो हमारे वृक्ष हैं वो बच जाएं तो भी सस्ती बात है।
समझ में आ रही है बात। तो इनकी आपको यहाँ से पता चलेगा पर्यावरण के लिए इतने विशेष इनका योगदान है, इसीलिए अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यदि इस पुरस्कार की मैं थोड़ी सी बात करूं तो 2013 से ये पुरस्कार शुरू हुआ था और इस पुरस्कार को बेसिकली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा आपके ये अवार्ड दिया जाता है। और ये बेसिकली एक प्रकार का कैश रिवॉर्ड है और जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्साहित किया जाता है और 1 लाख रुपए इसके अंदर कैश रिवॉर्ड के अंदर दिए जाते हैं। तो ब्रजेंद्र सिंह शेखावत जी को ये पुरस्कार दिया गया इस साल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में विधि सिंघानिया को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित किया है। उन्हें ये पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए मिला है? विधि सिंघानिया जी हैं, देख लेते हैं। महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए, कोटा डोरिया एवं बुनकरों को प्रोत्साहन देने हेतु, एवं डी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो विधि सिंघानिया जी को राज्यपाल हैं कौन, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी। इन्होंने सम्मानित किया है क्योंकि उन्होंने कोटा डोरिया एवं बुनकरों को प्रोत्साहन करने का काम किया है विधि सिंघानिया जी ने। देखो विधि सिंघानिया जी बेसिकली क्या करती हैं? कोटा डोरिया, यदि आपने राजस्थान की हस्तकला का अध्ययन किया हो तो उसमें कोटा डोरिया का स्थान आता है। ठीक है, ये विशेष प्रकार की एक साड़ी कोटा डोरिया के माध्यम से बनाई जाती हैं और इस ट्रेडिशनल जो एक ट्रेडिशनल धरोहर थी, इसको विधि सिंघानिया जी ने क्या किया है? एक मॉडर्न वे प्रदान किया है जिसके माध्यम से बेहतरीन जो साड़ीज हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। कोटा डोरिया की खास बात यदि मैं बताऊं तो कोटा डोरिया में जो वेव्स होते हैं ना, वो एकदम फाइन महीन जो धागे होते हैं, महीन धागे जो होते हैं उनका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनका जो वेट होता है ना वो बहुत कम होता है, इसलिए जो महिलाओं को जो साड़ियाँ मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं? एकदम लाइट वेट की साड़ियाँ आजकल पसंद की जाती है महिलाओं के द्वारा, तो लाइट वेट की साड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, और इसके साथ में उनका फैदर भी बहुत अच्छा होता है। तो कोटा डोरिया को मॉडर्नाइज करने के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है? विधि सिंघानिया जी को दिया गया है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी करौली। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपके बी जोधपुर। जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है कि राज्य के अंदर जो खेल प्रतिस्पर्धा है उनके अंदर बढ़िया खिलाड़ी तैयार करना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। राज्य स्तरीय बाल दिवस समारोह में कितने बाल कवियों को सम्मानित किया गया है? देखो आप सभी ने कभी ना कभी बाल सभा आपके स्कूल में हुई होगी, जिसके अंदर जो एक बच्चा है उसके अंदर की जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको उभारने का प्रयास किया जाता है कि भैया आपकी जो भी रुचि है उसको आप सामने व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है बाल कवियों की। तो बाल कवियों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तर मतलब स्टेट लेवल का बाल दिवस समारोह आयोजित किया गया है और उसके अंदर कितने 14 आपके बाल कवि हैं और 28 बाल चित्रकार हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया जा रहा है? देखो पुस्तकों को प्रिजर्व करने के लिए प्रयास किया गया है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश, जहां पे राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार आपको सेशंस में दिख रहा होगा बिकॉज क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहां से हुई है? ए बाली, बी दिल्ली, सी पेरिस और डी कीव। देखिए अभी पिछले सेशंस में भी बार बार G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र हो रहा है। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है G20 सम्मेलन, जिसमें विश्व की बेहतरीन जो 20 आपके इकोनॉमीज हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, शुरुआत इसकी हुई थी उसके अंदर जो राष्ट्रीय बैंक होता था उसके प्रमुख प्रतिनिधि को बुलाया जाता था, लेकिन समिट लेवल मतलब आप जिसे हिंदी में बोलते हैं शिखर सम्मेलन, 2007 से शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो जाती है, जहां पर राष्ट्र का जो मुखिया है, चाहे वो पीएम हो या फिर प्रेसिडेंट हो, जहां पर जैसी व्यवस्था चलती है वो आके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये G20 का
समिट बेसिकली कहाँ पर आयोजित हो रहा है इस समय पर, बाली में। माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पर गए हुए हैं, आप सभी जानते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हो गई है इसकी बाली से। मैंने आपको बताया था ये G7 कंट्रीज हैं, इसके अंदर आप एक रशिया को ऐड कर देते हैं तो G8 कंट्रीज हो जाती हैं, और ये सभी आप ऐड कर देते हैं तो कितनी कंट्रीज बन जाती हैं? G20 कंट्रीज। और पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी या फिर यदि मैं GDP की बात करूं तो 85% हिस्सा ये G20 कंट्रीज शेयर करती हैं। ये आपके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर भारत की तरफ से गए हैं, और G20 शिखर सम्मेलन बाली में आयोजित आपके हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, G20 का सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 कहां पर शुरू किया गया है? देखो, ये अलग अलग तरह के युद्ध अभ्यास होते हैं, कभी कभी इनसे सवाल आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रहेगा तो बेटर रहेगा। भारत अमेरिका का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास 2022, ये शुरू किया गया है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नताशा मुसर का संबंध किससे? इनकी चर्चा क्यों हो रही है? तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लोवेनिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, स्लोवेनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति पद से त्याग किया है, और महिला प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल बताऊंगा। स्लोवेनिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति आपके चुनी गई है। ठीक है, अब स्लोवेनिया कंट्री के बारे में यदि आपको थोड़ी देखो, ये हैं आपके जिन्हें स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, नाम है इनका नताशा मुसर। आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, देखो ये मैप है, ये आपका यूरोप है, और यूरोप के अंदर यहां पर आपके एक कंट्री आती है, उस कंट्री का नाम क्या है? स्लोवेनिया। कोई भी आपके यदि कोई भी लोकेशन आती है, कोई भी आप ऐसा नाम देखते हो और आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं पता है कहाँ पर है, तो आप सीधा आपकी एटलस खोलिए यार, एटलस खोलो, उसमें मैप देखो और एक बार उसको लोकेट कर लो। तो कभी भी आप जानते हो, चाहे आप RAS का एग्जामिनेशन दो, चाहे किसी भी एग्जाम UPSC तक का एग्जाम देंगे, तो उसके अंदर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस वहां पर आते होते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही मैच करते हुए आते हैं, कि करंट में ये चीज चल रही है, उसी को बेसिकली पूछते हैं। तो ये 2-5 मिनट की एक्सरसाइज है, और उसमें मैं थोड़ी हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पर। तो देखिए एक बार थोड़ा सा ये मैप भी देख लो, ये एशिया महाद्वीप है आपका। ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ये कौन सा है? कैस्पियन सी है। इसी के यदि अपन बात करते हैं, देखो मिडिल ईस्ट से, और यहाँ से आप निकलते हो इजराइल से, तो कौन सा आ जाता है? ये आपके हो गया अटलांटिक महासागर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यूरोप का भी ये जो हिस्सा है ना, ये दक्षिणतम हिस्सा है। यूरोप का कौन सा हिस्सा है? ये सदर्न पार्ट है। एक पॉइंट में यहाँ पर चर्चा कर दूं हल्का सा, कि ये वाला जो हिस्सा है यूरोप का, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी का मतलब होता है वहां के लोगों, जनसांख्यिकी से बोला जाता है टर्म अपने लैंग्वेज में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ से मेडिटेरियन क्रॉस कर करके बहुत सारे अप्रवासी जो लोग हैं, अप्रवासी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लीबिया से शरणार्थी निकले, टर्की से शरणार्थी निकले। आप सभी इंटरनेशनल रिलेशन में चीज पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर एक शरणार्थियों का संकट पैदा होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ से ये मेडिटेरियन सी क्रॉस करके और यहाँ पर चले जाते हैं, इससे अप्रवासी जो लोग हैं उनका रेशो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अटलांटिक सागर है, और ये सारी जो लोकेशंस हैं इनको आप जरूर से मैप के अंदर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फाइनल। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बार बार चर्चा में आ रहा है, तो भैया इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। तो अभी आप जानते हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स जनजातीय गौरव दिवस से रिलेटेड आयोजित हुए हैं। उसका रीजन क्या है? देखो, भगवान बिरसा मुंडा है, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, इसलिए उनकी याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बिरसा मुंडा जी की बात करें तो बिरसा मुंडा जी ने क्या किया था? आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी ने उस समय जो अभी अपने झारखंड और बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के जो आदिवासी समूह था, इसको संगठित करके और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक क्रांति
का इन्होंने लीड किया था और इसीलिए बिरसा मुंडा जी को याद किया जाता है। तो इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस का आपके आयोजन जगह जगह पर किया गया है और भगवान बिरसा मुंडा को इसमें याद किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें सभी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए मर मिटे हैं उनको यहाँ पर याद किया जा रहा है। इसीलिए जनजाति, और आपको ध्यान भी रखना चाहिए, अभी माननीय राष्ट्रपति जी आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भी एक जनजातीय समुदाय से आती हैं, तो इसलिए और महत्व इसका हो जाता है। तो दोस्तों ये आंसर शीट है आज के सेशन की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद यही करूँगा कि आप रेगुलर रहिए। देखो कंटिन्यू रहोगे ना तो हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, और जब तक चीज़ें क्या होगी एक साथ क्रोनोलॉजी में सेट नहीं होंगी ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। वो सेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली हमको जुड़े रहना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ें कंबाइंड होती जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन से जुड़ने के लिए, और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।